हेलो डियर, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का जो सीबीएसई का बोर्ड का एग्जाम होने वाला है। उसमें ये थ्योरम बार बार आता है। अगर कोई राइट ट्रायंगल दिया गया है तो उसमें अगर राइट ट्रायंगल वाले शीट्स वर्टेक्स से यदि हम हाइपोटेनस पे क्या करते हैं, लंब ड्रा करते हैं तो कुछ रिजल्ट निकलता है। उसे आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए पहले हम एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये ABC क्या है, हमारा राइट ट्रायंगल है। और यहां से कह रहा है कि B हमारा 90 डिग्री है और यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। BD क्या है, परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो इसमें कुछ रिजल्ट निकलता है, उसके बारे में हम देखते हैं क्या क्या रिजल्ट आएगा। ठीक, मुझे ये बताइए, अगर ये वाला एंगल हम आपसे पूछें कि ये जो एंगल हमारा है, अगर ये थीटा है, क्या है हमारा थीटा, तो सोचो ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। अब से हम ऐसे कहें, समझने की कोशिश करिएगा। अगर ये पूरा एंगल 60 डिग्री का है, पूरा एंगल कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। सोचो ये वाला एंगल अगर 20 डिग्री का है तो ये एंगल कितना होगा, 40 डिग्री का होगा। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा, तो 40 डिग्री। या हम ऐसे कहें तो ये 40 डिग्री आया कैसे, जब ये 20 था तो 60 में से हमने 20 को क्या किया, माइनस किया। ये 40 को तो हम इतना भी तो लिख सकते हैं ना, 60 माइनस 20, ये भी तो कर सकते हैं ना। तो सेम यहाँ पे भी वही कंडीशन, ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है। तो सोचो ये अगर थीटा है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। क्लियर। एक बात और बताओ, जब ये हमारा थीटा है, ये 90 है, तो ये एंगल क्या होगा, त्रिभुज के तीनों कोणों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो सोचो ये 90, ये थीटा। तो आपसे पूछे हम ये कि अगर थीटा दिया है, दूसरा 90 दिया है, प्लस एंगल सी हमें नहीं पता है, और तीनों का योग कितना होगा, तो 180। तो अब सोचो ये 90 से उधर जाके घट जाएगा तो कितना बचेगा, थीटा प्लस सी बराबर कितना, 90 डिग्री। अब बताओ, जब ये 90 डिग्री बचा तो आपसे हम सी एंगल पूछ रहे हैं कि सी का मान क्या होगा। तो सी बराबर लिख सकते हैं 90 माइनस थीटा। इसका मतलब कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। ये बात समझ में आ गई। अब सेम टू सेम यहाँ पे ये 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो एंगल ए पूछ रहा है। इसका मतलब कि 90 माइनस थीटा प्लस 90 और उसके बाद एंगल ए, और तीनों का योग कितना होगा, तो 180 होगा। सोचो ये 90 90 मिलकर 180 हो जाएंगे, और 180 को क्या करेंगे, खत्म कर देंगे, उधर जाएंगे तो माइनस में। यहाँ पे बचेगा माइनस थीटा, अब प्लस क्या बचेगा, ए बराबर यहाँ पे 0। तो सोचो ये माइनस में थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा ना, तो ए बराबर थीटा। इसका मतलब कि इसका मान कितना आ गया, तो थीटा आ गया। बस ये याद रखिएगा, इससे आपका पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ होगा और 5-6 रिजल्ट और होंगे, वो भी प्रूफ होंगे। ठीक, देखिए अब आते हैं हम रिजल्ट पे, ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, गिवन में जो रिजल्ट दिया गया है हमारा, गिवन डेट में बस ये दिया गया कि इन राइट ट्रायंगल ABC एंगल B बराबर 90 डिग्री एंड BD परपेंडिकुलर किस पे है, तो AC पे। बस इतना रिजल्ट हमें दिया गया है। एक बात ध्यान से देखिएगा, इसमें 3 ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल बनेगा ABC और एक ट्रायंगल बनेगा ADB और एक DCB बनेगा। तो हम एक बार क्या करते हैं ना कि पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, पूरे ABC को, एक छोटा वाले ट्रायंगल को क्या करते हैं, हम सिमिलर दिखाते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम इसमें डायरेक्ट रिजल्ट पे आते हैं, कुछ रिजल्ट होंगे, देखेंगे। पहला नंबर, अगर हम इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल, अब ध्यान से देखिएगा, आपने ABC लिख लिया तो हम ये चेक करेंगे ना कि नाम ऐसे सही से लिखें कि बाद में हमें लिखने में प्रॉब्लम ना हो, सिमिलरिटी।
तो देखो ए एंगल था, दोनों में हम इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ए डी बी में ए उसमें भी थीटा है, बड़े वाले में भी और छोटे वाले में भी ए थीटा है। इसका मतलब ए यहाँ पे पहले लिख देते हैं, ठीक। यहाँ पे बी 90 डिग्री का है, देखो ए बी सी में बी 90 डिग्री का है, लेकिन इसमें 90 डिग्री का कौन है, तो डी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी। किसी दो को सही सही लिख दो और तीसरा क्या बच गया, बी बच गया ना, तो यहाँ पे बी लिख देते हैं बस। अब ध्यान से देखिएगा, इसमें एंगल जो ए है बराबर है, एंगल ए बराबर है थीटा, या इसको बोल सकते हैं कॉमन एंगल, क्योंकि दोनों में अवेलेबल है, या इसी को बोल सकते हैं बाई फिगर, बाई फिगर भी बोल सकते हैं। मतलब ये चीज हमने फिगर में दिखाया कि दोनों का मान क्या है, थीटा है। अब दूसरी बात देख लेते हैं, एंगल जो बी है वो एंगल डी के बराबर है और दोनों का मान कितना दिया है, तो 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, जीटी है, ये गिवन है डाटा। हमने सिमिलरिटी का एक थ्योरम पढ़ा होगा, ए सिमिलरिटी, किसी दो ट्रायंगल में अगर कोई दो एंगल आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे। तो ध्यान से देखो, अगर ये दोनों ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, बाई ए से ट्रायंगल ए बी सी, सिमिलर ट्रायंगल कौन सा, ए डी बी। और हमने एक थ्योरम और पढ़ा है कि जब दो ट्रायंगल अगर सिमिलर हो जाए तो उनकी संगत जो साइड होती है ना, करस्पॉन्डिंग जो साइड होंगी और जो एंगल होंगे वो आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, और साइड क्या हो जाती है, उनका रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है। तो सोचो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे ए बी है तो इसमें भी तो ए बी है ना, तो हमें एक रिलेशन बना, देखो यहाँ पे भी ए बी साइड मौजूद है और इस वाले में ए बी साइड मौजूद है। इसका मतलब हमने पहले ले लिया किसको, ए बी को, ठीक। जब हमने यहाँ पे ए बी लिया है तो जो रेशियो हम इस ट्रायंगल से लेंगे वही रेशियो हम इधर भी लेंगे। हमने फर्स्ट को और सेकंड को लिया, तो यहाँ पे भी फर्स्ट और सेकंड को लेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 80 हो जाएगा बराबर। अब ध्यान से देखिएगा, हमको हर हाल में क्या चाहिए, नीचे वाला। अगर यहाँ पे ए बी है तो यहाँ पे भी हमको ए बी लेना है। सोचो हम पहले दूसरा ट्रायंगल का लिए तो वो नीचे रहेगा ए बी, तो भाई पहले का फर्स्ट और हमने लास्ट लिया है तो इसका भी फर्स्ट और लास्ट लेंगे ना, तो ये हमारा क्या कर लाएगा, ए सी हो जाएगा। लेकिन इसमें कुछ नहीं करना, इसमें ऐसा दो साइड चुनना है जो कि दोनों में अवेलेबल हो, दोनों में क्या है, कॉमन है। तो कोई ये ए बी यहाँ पे भी है तो ए बी यहाँ पे है, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर हमको आ जाएगा। ए बी स्क्वायर कब आएगा, एक में एक साइड का रेशियो में ए बी ऊपर होना चाहिए और दूसरे साइड के रेशियो में ए बी क्या होना चाहिए, नीचे होना चाहिए। तो हमने फर्स्ट वाले साइड में ए बी को पहले लिखा, तो पहला और पहले ट्रायंगल का जब हमने साइड लिखा तो दूसरे ट्रायंगल की साइड वही रेशियो सेम आएगा नीचे में। देखिए यहाँ पे 1 2 3 साइड है, 3 वर्टेक्स है ना, ए बी सी। तो हमने ए बी को जब पहले लिखा तो यहाँ पे ए डी को हम क्या करेंगे, उसके नीचे लिख देंगे दूसरे का। फिर हमने क्या किया, दूसरे ट्रायंगल का पहले लिख दिया नीचे ए बी। तो पहले वाले में देखो हमने ए बी लिखा है तो फर्स्ट को और लास्ट को, तो पहले वाला में फर्स्ट और लास्ट क्या है, ए सी है। अब इसका अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू कौन सा, ए सी इंटू ए डी। अब इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर दो, इसे हो गया। चलिए नाउ फिर देख लीजिए, आप देखिए यहाँ से दो रिजल्ट निकल गए। पहला रिजल्ट तो आपको ये मिला, हमको घेर दें, पहला रिजल्ट तो ये मिला कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, तो सिमिलर होंगे। बड़ा वाला ट्रायंगल ये छोटा वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर होगा। और यहाँ से एक रिजल्ट आपको मिला कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी होगा। एक रिजल्ट आपको यहाँ से ये भी मिल गया है, याद रखिएगा। दो रिजल्ट डायरेक्टली क्वेश्चन दे देगा कि अगर ये क्वेश्चन ऐसे देगा कि कोई एक ट्रायंगल है जिसमें कोण भी क्या है 90 डिग्री है और बीडी लंब क्या है, ए सी है, तो आपसे पूछेगा कि आप मुझे ये बताइए कि ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी इंटू ए डी वाला रिलेशन आपसे पूछ देगा कि प्रूव करिए कि इतना बराबर इतना होगा। तो जब तक आपको ये कंसेप्ट पता नहीं होगा आप प्रूफ नहीं कर पाओगे। चलिए रिजल्ट नंबर 2 में देखिए,
अब हम क्या करते हैं, हमने तो सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल लिया था, ABC, और इसके बाद ये छोटा वाला ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल ABC लेंगे और ये छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिया, इन ट्रायंगल ABC, ठीक, एंड ट्रायंगल। अब देखिए हमने यहाँ पे ए लिया है, तो सोचो यहाँ पे ए कितने हैं, थीटा है, तो इसमें छोटा वाले में थीटा कौन है, बी वाला एंगल है ना, तो हम ट्रायंगल पहले बी को लिखेंगे, ठीक। उसके बाद बी यहाँ पे 90 डिग्री है बड़ा वाला में, तो इसमें 90 डिग्री कौन है, तो डी है, तो यहाँ पे डी को लिखे। सिर्फ दो का नाम सही से लिख दीजिए, तीसरा अपने आप लिखा जाएगा, BDC हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, आपसे हम ये एक बात बोले, इसमें कॉमन एंगल क्या है, कोई भी एंगल ले लीजिए, मान लीजिए एंगल जो बी है वो इक्वल है किसके, एंगल बी देखिए क्या है, 90 डिग्री है इसमें, तो इसमें 90 डिग्री क्या है, तो एंगल डी है, बराबर क्या हो जाएगा, तो 90 डिग्री। ये हमारा GT है, मतलब गिव एंड डेट है। आपसे इसी प्रकार हम बोल रहे हैं कि एंगल मान लीजिए C ले लेते हैं, एंगल C बराबर एंगल C बराबर कॉमन एंगल भी लिख सकते हैं हम, नहीं 90 माइनस थीटा कर दो इसको, 90 माइनस थीटा। अब इसको लिख सकते हो कहाँ से, तो बाई फिगर, या आप बोल सकते हो कॉमन एंगल, ठीक है, कॉमन एंगल हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, किसी भी दो त्रिभुज के अगर दो कोण आपस में बराबर हो गए तो फिर हम क्या करेंगे, ए सिमिलरिटी आपस में क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे। क्या लिखेंगे, बाई ए सिमिलरिटी ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल, देखो नाम यहाँ पे हमने लिखा था पहले से इसलिए सोच करके, ट्रायंगल BDC क्या हो जाएगा, BDC। अब ध्यान से देखना, इसमें भी कोई दो साइड होगी, मतलब कोई एक साइड होगी जो कि दोनों त्रिभुज में अवेलेबल होगी। देखो यहाँ पे BC है, यहाँ पे भी BC है, तो हमने BC को पहले लिख दिया, ठीक, हमने BC को लिखा, मतलब कि सेकेंड और थर्ड को लिखा, तो इस वाले में सेकेंड और थर्ड में क्या हो जाएगा, तो DC हो जाएगा। हमको स्क्वायर में लाना है, तो BC को हमने क्या किया, दूसरे वाले का पहले लिख दिया, तो BC फर्स्ट और लास्ट लिया, तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट क्या हो जाएगा, तो AC हो जाएगा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये BC स्क्वायर मिल जाएगा, बराबर आपको क्या मिलेगा, तो AC इंटू DC, इक्वेशन नंबर 2। आप यहां से देखिए, एक रिजल्ट तो आपको ये मिला ही मिला, और एक रिजल्ट आपको ये मिल गया। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा कि ऐसा आए तो इसका मतलब इसमें एक रिजल्ट है कि जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, वो दोनों छोटे वाले ट्रायंगल के क्या होगा, सिमिलर होगा। इस बात को आप याद रखिएगा। अगर आपसे हम एक और रिजल्ट इसी में पूछें, तीसरा रिजल्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड, अगर दोनों इक्वेशनों को हम जोड़ दें तो हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। देखिए पहला इक्वेशन ये है, दूसरा इक्वेशन ये है, हमने दो समीकरण इक्वेशन को जोड़ते हैं तो उसका LHS पार्ट किसके साथ जुड़ता है, LHS के, और RHS पार्ट किसके साथ जुटेगा, तो RHS के। तो आप मुझे ये बताइए इसका LHS पार्ट क्या है, देखिए तो AB स्क्वायर है ना LHS में, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, AB स्क्वायर, ठीक, प्लस इसका LHS पार्ट क्या है, तो BC स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, BC स्क्वायर। आप देखो इधर इसका RHS पार्ट क्या है, तो AC है, क्या है, AC इंटू AD, प्लस इसका RHS पार्ट क्या है, तो AC इंटू DC, AC इंटू DC। आप बताओ यहां से अगर हम बढ़ाना चाहें इसे तो हम ये लिख सकते हैं कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यहां से देखो AC इसमें भी मौजूद है, AC यहाँ पे भी मौजूद है, तो अगर हम AC कॉमन ले लें तो क्या मिलेगा, यहाँ पे बच जाएगा AD, क्या होगा, तो AD प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, तो DC। बात समझ में आ गया।
तो यहाँ पे देखो कि AD प्लस DC किसको डिनोट करेगा, ध्यान से देखो तो ये AD प्लस DC पूरा AC को डिनोट करेगा। तो यहाँ पे एक स्टेप हम ये लिख सकते हैं, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC इंटू AC। अब चाहो तो साइड में ये बात लिख लो, क्योंकि AC बराबर AD प्लस DC बाई फिगर। ये फिगर में दिया गया है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, अब तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। अब देखो क्या ये पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ नहीं हो गया आपका, पाइथागोरस थ्योरम यही ना होता है। अगर इस वाले को हम क्या कहें तो परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो ये हमारा क्या है, हाइपोटेनस है। तो यही देख लो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बराबर AC का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस नहीं लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो कर्ण का स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया रहेगा आपको, बस ये दिया रहेगा कि त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री। तो आपको प्रूव करना होगा कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर। तो उसके लिए सारा जो ये प्रूफ है, पहला रिजल्ट, दूसरा और तीसरा ये डिटो सेम रहेगा। ये जो बात दिया गया है गिवन डेट में कि BD लंब AC है, वो आपको कंस्ट्रक्शन में कर देना होगा। इतने पार्ट को आपको क्या कर देना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन लिख देना पड़ेगा। इतना पार्ट क्या लिख देंगे यहाँ, कंस्ट्रक्शन लिख देंगे बस। तो ये आपका पाइथागोरस थ्योरम भी प्रूफ हो जाएगा। बात समझ में आ गया, इसको आप नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसमें कुछ रिजल्ट एक बार देख लीजिए तो आप लोग, थोड़ा सा और एक बार देख लीजिए, इसमें कुछ पॉइंट और देख लीजिए। 3 था ना, रिजल्ट नंबर 4। अब देखिए रिजल्ट नंबर 4 में हम क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट है रिजल्ट नंबर 4, उसको ध्यान से देखिएगा। अब तो हमने क्या किया था कि एक बार बड़ा ट्रायंगल, एक बार ये छोटा ट्रायंगल को सिमिलर दिखाकर रिजल्ट निकाला, एक बार फिर बड़ा ट्रायंगल, फिर छोटा वाला ट्रायंगल को सिमिलर दिखाकर रिजल्ट निकाल दिया। चौथा में हम क्या करेंगे कि दोनों छोटा वाले ट्रायंगल को सिमिलर दिखाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, दोनों छोटा वालों को सिमिलर दिखाने में बहुत प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसको ध्यान से देखिएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ये मान हमने जो माना है, अब इससे आपको मानना आना चाहिए, तभी बन पाएगा। मान लीजिए हम पहले ट्रायंगल का नाम किसी भी तरह लिख लें, तो हम लिख दिए इन ट्रायंगल कौन सा, ADB। अब हमको सोचना है, यहाँ पे ए थीटा है, तो यहाँ पे थीटा कौन सा है, तो B है ना, तो यहाँ पे ट्रायंगल B लिख देंगे। आप देखेंगे यहाँ पे D हमने लिखा है, क्या लिखा है, तो D लिखा है, तो D 90 डिग्री है, तो यहाँ पे भी तो D 90 डिग्री होगा, तो यहाँ पे D लिख देंगे। अब हमने एक का नाम सही लिख दिया, 2 का नाम सही लिख दिया, तो तीसरा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा C। अब मिला के देख लें, हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल D बराबर 90 डिग्री, ठीक। और उसके बाद कोई ले लीजिए, एंगल A बराबर थीटा है, तो एंगल B बराबर क्या हो जाएगा, एंगल A बराबर B बराबर क्या हो जाएगा, थीटा। ये बाई फिगर, ये चीज हमें क्या है, तो GT दिया गया है बाई फिगर, ठीक है। तो यहां से लिख सकते हैं कि बाई ए सिमिलरिटी दिखाने के लिए सिर्फ 2 एंगल आपस में बराबर कर दिए, दोनों ट्रायंगलों का, बस सिमिलर हो जाएगा। तो ये त्रिभुज कौन सा होगा, ADB सिमिलर ट्रायंगल BDC हो जाएगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। तो अब ध्यान से देखिएगा, ADB में और BDC में कोई 2 है साइड जो कि इक्वल हमको दिख रही है। एक BD यहाँ पे भी है, तो BD यहाँ पे भी है, तो हम यहाँ पे क्या ले लिए, BD को ले लिए, क्या लिए, BD। अब बताओ, हमने BD लिया है, तो लास्ट और सेकेंड को लिया है, तो वहां पे मुझे क्या लेना पड़ेगा, DC लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, तो DC।
बराबर, अब हमको नीचे में बीडी चाहिए, तो इस बीडी को हमने नीचे लिख दिया, बीडी बीडी, तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा हमको, तो फर्स्ट वाला एडी लेना पड़ेगा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करें तो हमें मिलेगा बीडी का स्क्वायर बराबर एडी इंटू डीसी। तो ये बात याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक रिजल्ट ये निकला और एक रिजल्ट ये निकला, ये दोनों रिजल्ट एग्जाम में बार बार आते हैं, इसे याद रखिएगा। आपसे पूछा जाए कि बीडी को क्या बोलेंगे, तो आप बोलोगे सर कि बीडी को हम ये भी लिख सकते हैं कि बीडी बराबर होगा अंडर रूट एडी इंटू डीसी। ये हमारा रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो रूट में, क्योंकि स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है। और बीडी को क्या बोलेंगे हम, तो छोटा लंब, क्या बोलेंगे, छोटा लंब, क्योंकि इस फिगर में दो परपेंडिकुलर है, एक तो ए बी है और एक क्या है, बी डी है। तो छोटा लंब बराबर आपसे पूछ देगा क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि छोटा लंब बराबर ए डी इंटू डी सी। छोटा लंब बराबर क्या हुआ, तो ए डी इंटू डी सी। ये नोट कर लीजिए आप। चलिए हो गया, मिटा दें इसे फिर। ये ऊपर वाला मिटाते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, 4 हो गया था ना, रिजल्ट नंबर 5, पांचवा रिजल्ट ध्यान दीजिए। देखिए इसमें दो हाइट है, एक तो हाइट ए बी होगा और एक हाइट क्या होगा, बी डी होगा। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो हाइट हैं तो उसके एरिया भी क्या निकलेंगे, दो निकलेंगे। पहला आपसे अगर हम पूछे, जब व्हेन हाइट बराबर जब हाइट क्या हो आपका, ए बी हो, जब हाइट क्या हो हमारा, हाइट बराबर ए बी, तो देन एरिया क्या होगा, देन एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। आप सोचो किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। तो आप सोचो यहां से हमने तो 1/2 लिखा आधार, जब हमने हाइट किसको माना है, ए बी को, तो हाइट जब ए बी है तो आधार हमारा क्या होगा, बीसी होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, बीसी, ठीक। और हाइट तो हमारी क्या थी, ए बी थी। अब इससे क्वेश्चन नंबर जो भी 3 दिए थे ना, 2 दिए थे, अब इसे 3 कर दो, इक्वेशन नंबर 3। कोई दिक्कत। अब लिखेंगे, ये केस फर्स्ट है हमारा, ये क्या है इसी में, केस फर्स्ट। और केस सेकंड में अब लिखेंगे केस सेकंड। देखिए केस सेकंड में क्या होगा, व्हेन हाइट बराबर
अब हाइट क्या होगी तो ध्यान से देखिएगा, हाइट बराबर बीडी लेंगे, किसको लेंगे हम तो बीडी को। जब हमारी हाइट क्या हो जाए बीडी हो जाए तो देन एरिया क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब बताओ हाइट हमने ए बी किसको लिया है तो बीडी को, तो सोचो जब बीडी हमारा हाइट है तो बेस हमारा क्या होगा एसी होगा, तो बेस तो हमारा क्या हो गया एसी और हाइट हमारा क्या हो गया बीडी, तो बीडी हम यहाँ पे लिख देंगे। अभी को क्वेश्चन नंबर 4 कर देंगे। अब बताओ किसी भी दो त्रिभुज है और दोनों का एरिया तो भाई अब ये दो ही त्रिभुज हमारा एक ही है लेकिन उसको एरिया को दो तरीके से हमने लिखा है तो एरिया तो चेंज होने वाला नहीं है। जैसे आपको हम एग्जांपल में देते हैं, पहले देखिए इसको, हम कहें ये राइट ट्रायंगल है हमारा और हमने इस पे परपेंडिकुलर डाल दिया, ठीक, ये हमारा मान के चलिए कि 3 है, ये 4 है, ये 5 है सपोज कीजिए। तो अगर ये हमारा 90 डिग्री है, दो हाइट हमने दिया है, एक हाइट ये है और एक हाइट ये, तो एरिया अगर इसका निकालेंगे तो 1/2, बेस तो हमारा 4 है लेकिन हाइट तो हमारी क्या 3 लिए, तब 2 से इसको काट दिए, 2 3 दूना कितना आ गया 6 आ गया। सोचो आपसे अब हम इसकी हाइट निकालनी है, हमने इसमें क्या किया है परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया, तो उसकी एरिया तो 6 ही रहेगा, हाइट निकालना है हमें, तो हम चेक कर लेते हैं, आपको हाइट निकाल कर बता देते हैं। देखिए ये 5 था तो ये 1/2 इंटू बेस तो हमारा 5 रहेगा लेकिन हाइट हमें क्या था नहीं पता था, हाइट को हमने h माना, तो देखो 2 से इधर कितना आ जाएगा तो 12/5 बराबर h, 5 से कटा दो, 5 दूना के 10, 5 चौक के 20, 2.4 आएगा, कितना आएगा 2.4 आएगा। अब इसको 2.4 यहाँ पे रख कर चेक करोगे ना, ये हाइट अगर 2.4 दिया गया है तो इसकी एरिया भी देखना वही होगा, तो यहाँ पे रख के देखो तो 1/2, बेस तो हमारा कितना था 5 और हाइट कितना था तो 2.4, 24 पाँचे कितना होता है 120, तो इस 0.1 अंक के बाद तो 12 नहीं आ गया, क्या आ गया 12 एरिया। देखो तो यहाँ पे एरिया हमारा कितना आ गया था, अच्छा 1 मिनट 12, अभी एक 2 और है, ये दोनों का मैंने 24 में 5 में गुणा किया तो कितना आया है, तो ये 2 है तो 2 से इसको डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 6 आ गया। देखो यहाँ पे भी एरिया 6 था और यहाँ पे भी एरिया 6 था, तो याद रखना एक त्रिभुज के एरिया चाहे आप जितना भी मेथड से निकालो एरिया कभी चेंज होने वाला नहीं है। तो सोचो ये भी उसी त्रिभुज का एरिया है और वो भी उसी त्रिभुज का एरिया है, तो दोनों एरिया आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। अरे आपसे ये कहें कि ये भी त्रिभुज एबीसी का ही एरिया है और ये भी त्रिभुज एबीसी का एरिया है, तो दोनों आपस में क्या होंगे इक्वल हो जाएंगे। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, दोनों का जब LHS बराबर है तो दोनों का RHS बराबर हो जाएगा, तो ये 1/2 इंटू BC इंटू AB बराबर हो जाएगा किसके तो 1/2 इंटू AC इंटू BD के। ये 1/2 से 1/2 क्या होगा खत्म हो जाएगा, तो फाइनली आपको मिलेगा BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसे आप याद रखिएगा, इसे आपको याद रखना होगा। और यहां से देखिए कुछ रिजल्ट और यहां से भी कुछ रिजल्ट निकलेगा। पहला रिजल्ट ये आपको देता है सीबीएसई में प्रूव करने के लिए कि ये ट्रायंगल दे देगा कि BC एक राइट ट्रायंगल है जिसमें B 90 डिग्री है और BD लंब AC है, तो प्रूव कीजिए कि BC इंटू AB बराबर AC इंटू BD। और एक रिजल्ट आपसे यहां से मिलेगा छोटा लंब, देखिए BD को हमने क्या बोला है छोटा लंब बोला है, तो हम BD बराबर क्या लिखेंगे, ये BD है तो BD बराबर हम लिखेंगे BC इंटू AB बटा में AC। तो ये बात आप सोचो अगर इन दोनों को उल्टा कर दें हम, तो ये 1/BC होगा 1/BD बराबर ये कितना हो जाएगा तो AC बटा में BC इंटू AB। ठीक, अब दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, आप दोनों तरफ जब स्क्वायर करोगे इसको, आप दोनों तरफ क्या करो आप स्क्वायर कर दो, तो जब दोनों तरफ स्क्वायर करोगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा, वो रिजल्ट होगा 1/BD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर बटा में BC स्क्वायर
इंटू ए बी स्क्वायर। ठीक, अब बताओ ए सी स्क्वायर को हमने अभी प्रूव कराया था रिजल्ट तीसरा में, 1/BD² बराबर ए सी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ना, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बटा में क्या होगा तो बी सी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर। अब इसको अगर सेपरेटली अलग अलग करें हम, यहाँ पे देख लीजिए हम, तो 1/2 BD² बराबर ये ए बी स्क्वायर होगा बटा में। अच्छा एक बात बताओ, हम आपको कहें कि 5 + 4/3 है, तो क्या इसको 5/3 और प्लस 4/3 लिख सकते हो, एलसीएम लोगे तो वही बात आ जाएगी, इतना लिख सकते हैं ना। तो वही काम हम यहाँ पे करेंगे, समझिएगा। तो ये ए बी स्क्वायर था, तो बटा में क्या हो जाएगा बी सी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर प्लस ये बी सी स्क्वायर था, तो बटा में क्या होगा बी सी स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर। बी सी स्क्वायर से बी सी स्क्वायर खत्म, ए बी स्क्वायर से ए बी स्क्वायर खत्म, इसका मतलब कि 1/BD² बराबर 1/BC² प्लस 1/AB²। तो आप इसे भी याद रखिएगा कि 1/BD² बराबर 1/AB² प्लस 1/BC²। इस रिजल्ट को याद रखिएगा, ये भी पूछता है। अब इसको छोटा लंब बराबर, तो ये रिलेशन आपको हमेशा क्या होना चाहिए, याद कीजिए। इसमें जितना हमने रिजल्ट बताया है उसे आप रट लीजिएगा किसी भी तरह, वो एग्जाम में बिल्कुल आएंगे। अगर पाइथागोरस वाले चैप्टर से अगर सवाल पूछा तो कंफर्म है कि इस टाइप का सवाल आना ही आना है एग्जाम में। आप लोग इसे एक बार देख लें और इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है डियर, आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आप लोग से। और एग्जाम अच्छे से दीजिएगा और इसको पढ़कर जाइएगा। कंफर्म है कि अगर पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड अगर सवाल पूछा तो ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे सवाल आना ही आना है। और फिक्स है, जो हमने रिजल्ट बताया है वो डायरेक्ट यूज होते हैं क्वेश्चन में, इसलिए आप उसको पूरे अच्छे से बना कर जाएं।